अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप गंदम की कटाई हार्वेस्टर मशीन के थ्रू करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, और आखिर में चंद एक आधे हम नुकसानात का जिक्र भी करेंगे। अगर हम चले शुरू करते हैं, सबसे पहला फ़ायदा डिस्कस करें तो वो ये है कि आपकी गंदम अगर गिरी हुई है तो उसका सबसे फ़ायदा ये रहता है कि आपकी गंदम दाना ज़ाया नहीं होता खेत में। अगर आप किसी और तरीके से गंदम की काश्त करते हैं, जैसे कि आप हर थ्रेशर देख लें या कोई मज़दूरों से देख लें या कोई रैपर के थ्रू करते हैं, तो उसमें दाना जहाँ आपकी गंदम गिरी होती है वहाँ दाना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। गंदम की कटाई करते हुए, उठा के लेके जाते हुए, ढेरी लगाते, मशीन से दाना निकालते हुए, तो इन सारे प्रोसेस में दाना अच्छा खासा ज़ाया होता है। अगर आप हार्वेस्टर मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो दाना आपका बच जाता है और वो सीधा मशीन के अंदर जाके आपके ट्रॉली वगैरह आपकी बोरों में आ जाता है। तो अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि क्योंकि आपका दाना वेस्ट होने से काफ़ी हद तक बच जाता है, तो इससे आपकी एवरेज में अच्छा खासा फ़र्क नज़र आता है। इसमें आपकी एवरेज ज़्यादा आती है, क्योंकि आपका दाना एक तो जहाँ गंदम गिरी होती है वहाँ से ज़ाया नहीं होता, और दूसरा फिर जो खेत के अंदर दूसरे तरीक़ों से हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, गंदम काटते हुए, उठाते हुए, फिर उसकी गहाई करते हुए, इन सारे प्रोसेस में जो दाना ज़ाया होता है वो ज़ाया होने से बच जाता है। और इससे आपके खेत में एकड़ की अगर आप लगाएं ना तो अच्छी खासी आपको एवरेज का फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, अगर हम इसके तीसरे फ़ायदे की बात करें तो वो ये है कि ये तरीका कॉस्ट एफिशिएंट है और कम ख़र्चे में आपका काम हो जाता है। अगर आप आजकल की बात करें 2024 के सीज़न में, तो 6000 इसका रेट चल रहा है। आपके हार्वेस्टिंग, 1 एकड़ के हार्वेस्टिंग के चार्जेस जिसे आप कहते हैं वो चल रहे हैं। तो इसी तरह आपके 6000 रुपये के अंदर आपको आपकी गंदम फसल में से निकल के आपके पास आ जाती है। वो आपकी ट्राली में अगर लोड करवा लें तो, या फिर आप अपने किसी खेत में ढेरी वगैरह लगा रहे हैं, तो आपका दाना खेत में से उठ के आपके महफूज हो जाता है कम खर्चे के अंदर। तो इसी तरह अगर आप इसका जो खेत है तूड़ी बनाने वालों को बेच देते हैं तो आपको वो आधी कीमत वो निकाल जाता है, तो आपकी आज आके बच जाती है 3000। मतलब 3000 के अंदर आपका गंदम का खेत हार्वेस्ट होके आपके पास दाना महफूज हो जाता है। तो चौथा इस तरीके का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें तो हमने अभी ये 2 एकड़ की हार्वेस्टिंग की है और इसके लिए हमें टोटल 2 बंदों की ज़रूरत पड़ी है। एक ड्राइवर जो कि ट्रैक्टर ट्राली को लेके दाना लोड करवा लें ट्राली के अंदर, और दूसरा जो कि सिरों से अगर कोई सिट्टे वगैरह रह जाते हैं उन्हें काट वगैरह ले, और वैसे हेल्पिंग हैंड के लिए। तो 2 बंदों के साथ आपने 2 एकड़ को बहुत अच्छे तरीके से हार्वेस्ट करके उसका दाना महफूज कर लिया है। अच्छा, पांचवा इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने इसकी खेत की तूड़ी बनवा लेते हैं ना मशीन से, तो तूड़ी आप सेल करके उसमें से आपको कुछ हद तक ख़र्चा निकल आ जाता है। आपकी जो हार्वेस्टिंग की कॉस्ट आई होती है वो ख़र्चा कुछ हद तक और निकल जाता है। तो इसी तरह आपको अपना जो एक्सपेंस है इसका हार्वेस्टिंग का वो कम करने का मौका मिल जाता है। और इसमें एक फ़ायदा इसका ये भी है कि आप कम टाइम के अंदर आप अपना खेत जल्दी से खाली कर लेते हैं, आप अपनी गंदम संभाल लेते हैं और फिर अगली जो फसल है उसको काश्त करने का जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ताकि आपकी अगली जो फसल आपने काश्त करना चाह रहे हैं वो लेट ना हो, और आप कम टाइम के अंदर, कम लेबर के साथ, कम कॉस्ट के साथ आप जल्दी से अपनी अच्छे तरीके से वीट को हार्वेस्ट करके अपना पकी हुई फसल को संभाल लें। अगर इसके नुकसानात की बात की जाए तो हमने जो नोट किया वो एक यही नुकसान है कि इसकी अगर तो आपके पास माल जानवर है और आपको तूड़ी की ज़रूरत है, तो फिर आपको ये आपने देखना पड़ेगा कि इस तरीके से इस गंदम आप अगर कटाई करते हैं तो आपकी एकड़ की ऑलमोस्ट 30 to 40%, 30 to 35% आपकी वीट जो भूसा है, तूड़ी है, वो ज़ाया हो जाती है। इसका एग्जैक्ट तो नहीं, हल्का सा आपको अंदाज़ा दे देता हूँ। अगर आपकी 1 एकड़ की 60 मन तूड़ी निकलती है ना, तो इससे वो वेस्ट हो गए आपकी 40 से 45 मन तूड़ी निकलेगी। तो अगर आपने अपने जानवरों के लिए
भूसे की ज़रूरत है, तूड़ी वगैरह रखनी है, स्टोर करनी है, तो फिर आपको इसका ये नुकसान दे सकता है कि आपको तूड़ी कुछ वेस्ट करेगी। बाकी इसके अलावा कोई ख़ास हमें फ़ायदा नुकसान नज़र नहीं आया इस तरीके से अगर आप हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हमने आपको वो फ़ायदे और नुकसान बताए हैं जो कि हम अपने चंद सालों से करते आ रहे हैं और जो फ़ायदे और नुकसान हमने ऑब्ज़र्व किए हैं। इसके अलावा हो सकता है आप लोगों को इसमें कोई और फ़ायदा नज़र आए, कोई और नुकसान नज़र आए, किसी को भाई को ये तरीका बहुत फ़ायदेमंद हो और किसी के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो। तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि बस आप इसी तरीक़ों को फॉलो करें। आपने अपने हालात के मुताबिक देखना है कि आपके एरिया में या आपकी फ़सल के हिसाब से, आपके हालात के हिसाब से आपको तरीका कौन सा सूट कर रहा है और उस हिसाब से आपने गंदम की हार्वेस्टिंग करने का सोचना है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ अलग इस वीडियो में ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं, कोई अलग से फ़ायदा इसका डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई आप इसका नुकसान डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप के लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। आप कमेंट के अंदर अपनी आके राय का इजहार करें, हमें भी बताएं इसका और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। चलें ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।